दोस्तों, अगर किसी कंडीशन में आप अपने दांत निकलवा चुके हैं और आपको नए दांत लगवाने हैं, आप डेंटिस्ट के पास अपने नकली दांत लगवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नकली दांत लगवाने की एडवांस टेक्निक की। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमको दांत लगाने के लिए नेचुरल दांत को घिसना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके नेचुरल दांत को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुँचे, तो आपको इस तकनीक में जाना चाहिए। नकली दांत लगवाने की एडवांस टेक्निक को बोला जाता है इम्प्लांट। दोस्तों, अगर आपको बेहतर शरीर चाहिए और बेहतर स्माइल मेंटेन रखना है, तो आपके दांत जो हमेशा फिट रहने चाहिए। अगर दांत फिट रहेंगे, आप अच्छे से चबाएंगे, शरीर बेहतर रहेगा, स्माइल भी आपका बेहतर बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके स्माइल को बेहतर बनाने की एडवांस टेक्निक के बारे में। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, इम्प्लांट क्या होता है। दोस्तों, इम्प्लांट टाइटेनियम का बना हुआ एक स्क्रू होता है जो बिल्कुल बायोकम्पेटेबल होता है, मतलब ये हमारे शरीर के हिसाब से ही ढला हुआ होता है। एक छोटी सी सर्जरी, अगर आप जहाँ पे दांत निकलवाते हैं, दांत निकलवाने के बाद जो हिस्सा खाली है वहाँ पे एक जो बोन है, वहाँ पे एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा आपके मसलों को धीरे धीरे करके हटाया जाता है। मसलों को हटाने के बाद एक छोटा सा स्क्रू जो रहता है उसको आपके हड्डियों में लगाया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है, मतलब आपको किसी प्रकार से कोई बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से होने वाला प्रोसीजर है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में एक इम्प्लांट करने का प्रोसीजर है वो हो जाता है। इम्प्लांट लगाने के बाद हम कई बार किसी कंडीशन में तुरंत उस इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा देते हैं। किसी कंडीशन पे हमको 3 से 4 महीना का वेट करना पड़ता है, जिसमें इम्प्लांट हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। इम्प्लांट के चारों ओर बोन नए बन जाते हैं और वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। फिर उसके ऊपर फिर हम कैप लगा सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार से पेन नहीं होता। आप इम्प्लांट लगाने हंसते हंसते जाते हैं, इम्प्लांट लगवाने के बाद भी आप हंसते हंसते ही जाएंगे। कुछ कंडीशन में जैसे आपको एक सिंगल दांत लगवाना है तो हम वहाँ पे एक सिंगल इम्प्लांट लगाते हैं, उसके ऊपर फिर एक सिंगल कैप या कवर लगा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको पूरा 32 से लगवाना है, उस कंडीशन में 6 से 8 इम्प्लांट आपके पूरे मसूड़ों में या जबड़ों में हमको लगाना पड़ सकता है। तो इम्प्लांट जो लगाने का प्रोसीजर है बहुत आसानी से होने वाला प्रोसीजर है, बिल्कुल घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर एडवांस टेक्निक है तो आपके लिए बेहतर ही होगा। तो ये तो था इम्प्लांट क्या होता है। अब हम बात करने वाले दोस्तों इम्प्लांट के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, इम्प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे आप अपना दांत लगवाने जा रहे हैं, आपको नेचुरल दांत को टच करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचुरल दांत को बिल्कुल भी घिसने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे दांत निकलवाए हैं सिर्फ उसी हिस्से में स्क्रू जाता है, उसके ऊपर कैप लग जाता है। तो नेचुरल दांत जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुँचता। दूसरा, अगर आप इम्प्लांट लगाते हैं तो उसका जो लुक होता है दोस्तों बिल्कुल नेचुरल दांत जैसे होता है, क्योंकि बोन का लेवल, मसूड़ों का लेवल इसमें हमेशा एक प्रॉपर जगह पे फिट रहता है, नीचे नहीं जाते। उसके अलावा इसमें इम्प्लांट जो आप लगा लीजिए तो खाना चबाने की क्षमता भी ज़्यादा बेहतर होती है। दांतों में ठंडा गर्म जैसे लगने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें नस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये कुछ इसके फ़ायदे थे। अब हम बात करें इसके नुकसान तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, लेकिन नुकसान अगर होता भी थोड़े बहुत, वो डिपेंड करता है आपके हाइजीन के ऊपर और हैबिट के ऊपर। अगर आप बैड हैबिट रखते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बोन लॉस होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है और हो सकता है धीरे धीरे करके इम्प्लांट लूज़ हो जाए। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने हाइजीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, मसूड़ में स्वेलिंग होता है, मसूड़ नीचे जाते हैं, उस एरिया का बोन भी धीरे धीरे करके नीचे जाते जाता है। उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है कि इम्प्लांट लूज़ हो जाए। और कुछ सिस्टमिक कंडीशन जैसे कि डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि इम्प्लांट लूज़ होने के चांसेस होते हैं, पर नुकसान कम है, ज़्यादा इसके नुकसान नहीं है। तो ये था दोस्तों, अगर आपको नकली दांत बनवाना है तो आपको किस ऑप्शन में जाना चाहिए। डेंटिस्ट आपको सब ऑप्शन बताते ज़रूर हैं, आपको उसके हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये जो उन्नत विधा है ये आपको जानना ज़रूरी था। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।